हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा रावत है और अभी मेरा यूपीपीएससी 2021 में सिलेक्शन हुआ है बीडीओ के पद। और आज मैं आप सबको अपनी स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ये 3 भाग में डिवाइडेड होता है। पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। तो अगर इसमें बोलें तो सबसे पहले प्रीलिम्स आपको करना होता है, जिसकी कोई अलग से तैयारी नहीं होती है मेरे मानने में। ये आपको सबसे पहले मेंस तैयार करना होता है, तो आप पहले मेंस तैयार करें, उसके बाद पीटी आपका अपने आप हो जाएगा। पीटी के लिए कुछ कुछ मंथ्स के लिए आप अलग से तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं आपको मेंस की स्ट्रेटेजी बताऊंगी। तो मेंस का जो पेपर है वो 4 भाग में डिवाइडेड होता है: GS1, GS2, GS3 एंड GS4। अलग से होता है इसमें जनरल हिंदी एंड ऐसे, उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूँ। तो GS1 की बात करें तो GS1 में आपके मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं हिस्ट्री, कल्चर एंड आपका ज्योग्राफी। ये जो है आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो हिस्ट्री के लिए वही जो सभी बच्चे स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं, स्पेक्ट्रम एंड मैंने जो है मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो मैंने जो मेरा ऑप्शनल था उसी के नोट से अपना GS1 का हिस्ट्री प्रिपेयर किया था। तो आप अगर चाहें तो मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम तैयार करें, और एंशियंट एंड मिडिवल के लिए अगर आप चाहें तो आप लूसेंट तैयार कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए। देन आपका कल्चर आता है, तो कल्चर के लिए एक किताब आती है नितिन सिंघानिया जी की, जो आप फॉलो कर सकते हैं कल्चर के लिए। उसके लेकिन आप बहुत बड़ी बुक है तो उसके आप नोट्स बना सकते हैं। देन कम्स योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी प्रिपेयर की थी, और वो बहुत अच्छी किताब है। उससे आप ज्योग्राफी थॉरोली प्रिपेयर करें, उसी में से आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो जाते हैं। देन कम्स पेपर 2, जिसमें आते हैं आपके पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर एंड सोशल इश्यूज। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बाइबल है, वही मानी जाती है, एंड उसे ही फॉलो करें। गवर्नेंस के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपके इस सिलेबस में वर्ड्स मेंशन है उनको ज़रूर करें, जैसे कि रोल ऑफ एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, जो आपको मेनली किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए मैं सलाह दूंगी कि आप जो सिलेबस में वर्ड्स मेंशन है उसको अंडरलाइन करें, या तो गूगल करें या तो बहुत सारी वेबसाइट नेट पे अवेलेबल है, उन्हें फॉलो करें और उनसे अपने क्विक नोट्स आप बना लीजिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर आता है आपका पॉलिटी हो गया। देन कम्स योर आईआर। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत सारी मैगजीन्स मार्केट में आती हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने विजन की फॉलो करी थी, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। सोशल इश्यूज के लिए भी मैं बोलूंगी कि जो टर्म्स आपके सिलेबस में मेंशन है उन्हें बहुत थॉरोली कर लें, उसी से आपका हो जाएगा। जैसे कि विमेन इश्यूज, चाइल्ड इश्यूज, उन सबको आप कर लें, और बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं उन्हें लिखने का प्रयास करें, क्योंकि वही हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। फिर आता है आपका GS3। GS3 में आपका है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इस पेपर को लोग बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि इसमें 4 बहुत बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट हैं, तो इससे डरे ना। इसको मेनली आप इकोनॉमी पे ध्यान दें। इकोनॉमी जो होती है काफ़ी जनरल इकोनॉमी आपसे पूछी जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछते हैं। तो इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह की एक किताब है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वही जो बेसिक आपके करंट में चीज़ें चल रही हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखें, जैसे कि AI एंड 5G एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये सभी टेक्नोलॉजी को, और स्पेस, इनको ध्यान रखें। इसी से आपका साइंस एंड टेक मेनली हो जाता है, एंड इनके आप क्विक नोट्स बना लीजिए। देन कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इसके लिए मैंने टोटली गूगल पे रिलाय किया था, और मैंने जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन है उन्हीं को गूगल करके अपने नोट्स बना लिए थे। अगर आप चाहें तो मार्केट में बहुत से नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं जो आपको रिवीजन में हेल्प करें। GS4 के लिए मैंने जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन है, जैसे कि डेफिनेशंस हैं, उन सबको कर लिया था, जैसे कि एम्पैथी, कंपैशन, इन सब में डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। कुछ मॉडल्स हैं, आप उन मॉडल्स को याद कर लीजिए, जैसे कि एटीट्यूड के लिए मॉडल आता है। और एथिक्स में जो मेन आपको करना चाहिए वो है आपका फोकस एग्जाम्पल्स पे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड अदर एग्जाम्पल्स जो आप उसमें लिख सकते हैं, जो आपको मार्क्स GS4 में दिलाते हैं। देन कम्स टू हिंदी। हिंदी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर की एक किताब पढ़ी थी, पतली सी, काफ़ी बहुत ही पतली सी किताब थी, जो प्रीवियस ईयर की यूपी की मुझे मार्केट में मिल गई थी, उसी से मैंने हिंदी करी थी। एस्से के लिए मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला था, तो मैंने एस्से के लिए अपने कुछ कोटेशंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे कोटेशंस लिख ली थी एंड एग्जाम्पल्स लिख लिए थे, जिन्होंने मुझे हेल्प करी इस पूरे प्रोसेस में।
अब आते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स का जो काम है वो मेंस की तैयारी में ऑलमोस्ट आपका हो जाता है। तो प्रीलिम्स को अगर आप चाहें तो मेंस के साथ ही करें, और प्रीलिम्स से कुछ 2 महीने पहले आप अगर चाहें तो आप प्रीलिम्स को पूरा दे सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ टेस्ट लगाएं। और प्रीलिम्स के लिए जो स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो आप लूसेंट की किताब पढ़ें, जो बहुत बहुत हेल्प करती है आपको। एंड प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने घटना चक्र की किताब फॉलो करी थी, जिसमें सभी एग्जाम्स के पुराने क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, तो आप उसे फॉलो करें। एंड प्रीलिम्स में आप ध्यान दें कि आप यूपी स्पेसिफिक को भी पूरा नज़र में रखें, उसको इग्नोर ना करें। और करंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अभी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें करंट बहुत रोल प्ले कर रहा है, तो करंट को बिल्कुल इग्नोर ना करें। एंड करंट के लिए कोई भी डिसेंट सी कोई भी मैगजीन आप मार्केट से लें जो वन लाइनर हो, वो आप कर सकते हैं। देन कम्स टू इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए मुझे बहुत कम समय मिल पाया था, तो मैंने इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहा किया, बस जो करंट इवेंट्स थे मैंने उनके बारे में अपनी राय बना ली थी। जैसे कि क्या कहते हैं, वैल्यू गिर रही थी जो पैसे की, वो। एंड श्रीलंकन क्राइसिस, यूके और यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, वो सब, ये सब टॉपिक मैंने कर लिए थे, तो जिससे मुझे हेल्प मिली। और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाए, बस यही मेरी स्ट्रेटेजी।